हाथ जोड़कर नमस्कार श्रोताओं। आज की कथा को नारद पुराण से लिया गया है। अयोध्या के राजा राम जी की भारी सभा में दिखाया अनोखा ब्रह्म मंत्र। चलो इस कथा के सफर को शुरू करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। कथा कुछ इस प्रकार है। लंका विजय के पश्चात जब राम अयोध्या लौटे और राज तिलक हो गया तो एक दिन राज दरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद तथा अन्य ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए पधारे। जब उसी प्रकार के विषयों पर चर्चा चल रही थी तो देवर्षि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा, नारद जी, नामी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम जप भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ हैं। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने यह कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया है। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। नारद ने कहा, नहीं, आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त को भगवान के नाम से के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की तो नारद ने कहा, आपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। हनुमान जी उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो कथा की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। वे
भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर वे ब्राह्मण नहीं हैं। इसलिए क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों में कैसे की जा सकती है। राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते तथा सोचते कि इन्होंने विश्वामित्र जी को दंडवत क्यों नहीं किया। अपने दुर्दिन के साथी ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाएंगे। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष बाण चलाया और हनुमान जी को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। अरे यह क्या! बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ ही दूरी पहले ही रुक गया। राम बाण पर बाण मारते रहे, पर एक भी बाण हनुमान जी के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान जी राम के बाणों के प्रहार से निश्चित नारद के बताए मंत्र का जाप करते रहे। वह मंत्र जैसे हनुमान का कवच बन गया। यह देखकर श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने यह कैसी शक्ति आ गई है। उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझ कर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुँचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर राम जी ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हाहाकार मच गया। नारद जी ने कहा, ऋषिवर विश्वामित्र जी, हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर राम जी का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे, बल्कि सारे लोक में प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहा, राम ब्रह्मास्त्र को वापस तूड़ीर में रखिए। हनुमान जी के अभिनय को मैंने क्षमा किया है। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवन दान मिल गया। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने आकर विश्वामित्र जी से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा। नारद ने हंसकर कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूँ।
कहा था ना, भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। उनके प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया है। हनुमान ने इष्ट देव भगवान राम के नाम के बीज मंत्र से भगवान की शक्ति क्षीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जप होता है वह प्रभु अपने नाम जप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए कहता हूँ कि नामी से बड़ा यह कहकर नारद देवलोक को चले गए। जय जय श्री राम। जो भी गलतियाँ हुई हों उन्हें क्षमा करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।